गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, अभी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इथियोपिया। तो जो अभी अहमद अली हैं, ये दूसरी बार इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो अभी अहमद अली हैं, इन्होंने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है और ये 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो हैं अभी अहमद अली, इनको 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और यहाँ पे बात है इथियोपिया देश की। आइए इथियोपिया देश के बारे में जान लेते हैं। तो जो इथियोपिया देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है अदिस अबाबा और इथियोपिया की जो करेंसी है वो है बिर्रे। और इथियोपिया के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं अभी अहमद अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आईपीएल में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा जो है, ये आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने क्या किया है, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो रोहित शर्मा हैं, ये मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। तो आइए आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आईपीएल का जो पहला संस्करण है ये कब खेला गया था, तो आपका आंसर होगा 2008 में। और इसमें जो विजेता टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल्स और जो उप विजेता टीम थी वो थी चेन्नई सुपर किंग्स। और आपको ये भी बता देती हूँ कि 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण ये यूएई देश में खेला गया था। और आईपीएल 2020 में विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 में जो केएल राहुल हैं, इनको ऑरेंज कैप दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। और आईपीएल 2020 में जो कागिसो रबाडा हैं, इनको पर्पल कैप दी गई थी। क्यों दी गई थी? सबसे ज़्यादा विकेट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के वाडा कॉलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के वाडा कॉलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। आइए जान लेते हैं कि किसी भी उत्पाद को जो जीआई टैग है ये क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीआई का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जो जीआई टैग है ये किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यह जीआई टैग उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर किसी भी वस्तु को दिया जाता है। और महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की जो एक खास किस्म है जिसका नाम है वाडा कॉलम को जीआई टैग दे दिया गया है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाने के बाद इस चावल को व्यापक रूप से एक खास पहचान मिल गई है और अब इस चावल को बड़े बाजार में भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मोस्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी का दर्जा दिया गया है। बताइए यह नदी किस राज्य में बहती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में। तो उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है और यह नदी बहती है मेघालय राज्य में।
तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मेघालय राज्य के उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी का टैग मिल गया है और इस नदी का नाम उमनगोत है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि यह नदी जो है ये डॉकी के नाम से जानी जाती है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ एक और ख़ास बात कि इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है कि मानो कांच पर नाव चल रही हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आइए फ्रेंड्स अब टॉप 5 नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के बारे में स्टैटिक जीके जान लेते हैं। फर्स्ट है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मानसरोवर झील से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है शेषनाग झील से। नेक्स्ट है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रा से। और नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और फ्रेंड्स आपको एक और बात बता देती हूँ कि हमारा एक चैनल है डेली जीके का और जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है हर साल। तो विश्व शिक्षक दिवस जो है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये 1994 से हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। और फ्रेंड्स ये तो बात हुई विश्व शिक्षक दिवस 2021 की। और आपको ये भी बता देती हूँ कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, यानी कि टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी इन सभी क्वेश्चंस का। और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स मैं आपको स्टैटिक जीके का सेट करवाऊंगी। और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है, तो आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा कल वाले क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी कतर के दोहा में। तो जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 है ये आयोजित हुई है कतर के दोहा में। और फिर सब मैं आपको टॉप 5 आगामी खेल प्रतियोगिता बता देती हूँ। फर्स्ट है 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होगी? आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट है 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है गांधीनगर। नेक्स्ट है रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? आंसर है इंग्लैंड में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ पर होगा? कर्नाटक में। और जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 है इसकी मेजबानी करेगा भारत। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस आईआईटी संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद ने। तो आईआईटी हैदराबाद ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आईआईटी हैदराबाद ने कॉर्निया को चोट से होने वाले नुकसान के उपचार के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है और इसे चोट लगने के तुरंत बाद उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं जो कॉर्निया है यह रोग भारत में अंधापन और दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो विकासशील दुनिया में भी कॉर्नियल डोनर की कमी है और यह शोध जो है ये इस कमी को दूर करने में मदद करेगा। और जो आईआईटी हैदराबाद है ये तेलंगाना में है। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 आईआईटी संस्थानों के द्वारा विकसित उपकरण बता देती हूँ। फर्स्ट है किस आईआईटी संस्थान ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? आंसर है आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट है किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवाणु वायु नामक उपकरण बनाया है? आंसर है आईआईटी रोपड़। नेक्स्ट है किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग को विकसित किया है? आंसर है आईआईटी रोपड़। और किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? आंसर है आईआईटी मद्रास ने। और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने
प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक जिसका नाम है अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक को विकसित किया है? आंसर है IIT खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आलोक सहाय। तो जो आलोक सहाय हैं ये भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख बने हैं और इन्होंने जगह ली है भास्कर चटर्जी की। अगला क्वेश्चन हमारा, डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 जो है ये किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी FC गोवा ने। तो आपको याद रखना है कि जो डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 है ये जीता है FC गोवा ने और यहाँ पे FC का मतलब है फुटबॉल क्लब गोवा ने। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस डुरंड कप का आयोजन हुआ था कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो जो अमिताभ बच्चन हैं ये क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यहाँ पे बात है क्रिप्टो करेंसी की, तो आइए क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो क्रिप्टो करेंसी है यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है और जिसमें क्या होता है कि लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। और फ्रेंड्स हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है और जिसके कारण इनकी जो वैधता है या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि प्रेजेंट में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है और पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के द्वारा लिब्रा और इसके अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। और आपको ये भी बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों के द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रित डाटाबेस के द्वारा सत्यापित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, अभी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? आंसर है इथियोपिया। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, किस राज्य के वाडा कॉलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, उमन गोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी के रूप में घोषित किया गया है। बताइए यह नदी किस राज्य में बहती है? आंसर है मेघालय। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है कतर के दोहा में। किस IIT संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है? आंसर है IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है आलोक सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? आंसर है FC गोवा ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है अमिताभ बच्चन। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए
और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 165 करवा देती हूँ, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपके लिए आज के इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? आंसर है छोटी आंत में। चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है 1849 में। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम से संबंधित है? आंसर है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? आंसर है 10वीं। नेक्स्ट है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाना चाहिए? आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? आंसर है 14 से 1450 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर है महाल नॉबिस मॉडल पर। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 165 कंप्लीट हुआ, और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, और जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए डेविड जूलियस, बी अर्देम पटापा उटियन। नेक्स्ट है, देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है, विश्व पशु दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कामधेनु दीपावली अभियान। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य। नेक्स्ट है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइफ। नेक्स्ट है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 10 अक्टूबर तक। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, के राजा रमन। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudyIQGK.com। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और हमारा जो मेन चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप हमारे इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।